अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेजल फंक्शन। तो जनाब, मेन हेडिंग हुई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेजल फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेजल फंक्शन पढ़ा था, जो कि था एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e की पावर x बाई 2 ब्रैकेट में था z माइनस 1 बाई जी। इस पूरे फंक्शन को हमने कहा था डेट इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेजल फंक्शन। हमने इसका जब देखो तो इसको सीरीज को एक्सपेंड करके जो सोल्यूशन बनाया था, जो हमें आंसर आया था, डेट इज समेशन n इज इक्वल माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी z की पावर n j n x। हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जब आप इसकी सीरीज को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास जो zn का कोफिशिएंट आएगा डेट इज द बेजल फंक्शन। तो ये हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर हमने इस पे दिया, इस टॉपिक पे, जनरेटिंग फंक्शन और बेजल फंक्शन पे। तो जनाब, इसको समेशन खत्म करके मैं इसे जरा ओपन करके लिखता हूं। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि मैं सिर्फ दरमियान वाली टर्म ले रहा हूं। इस तरफ भी टू भी कंटिन्यू है, इस तरफ भी कंटिन्यू है। तो अब आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, z की पावर जब माइनस इन्फिनिटी से चलते आएंगे तो माइनस 2j माइनस 2x आ जाएगा, फिर प्लस z की पावर माइनस 1j माइनस 1x आ जाएगा। सेंटर में क्या बचेगा, जब आपके पास n जीरो होगा तो आप खोलोगे j0 j नॉट x और फिर आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, z1 j1x प्लस z स्क्वायर j2x अप टू सो ऑन चलते जाएंगे अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो नेगेटिव इंफिनिटी से चले पॉजिटिव इंफिनिटी, दरमियान वाली कुछ टर्म्स मैंने यहां पे मेंशन कर दी। अब हम जानते हैं j माइनस एक्स बराबर j माइनस एन एक्स लिखा जा सकता है माइनस 1 की पावर n इंटू जे एन एक्स के तौर पे इसे प्रूव किया जाता है। तो अब यहाँ पे जहां जहां j माइनस में आ रहा है, j जैसे j माइनस 2 है, यहाँ पे j माइनस 1 है, तो उसे इस पैटर्न पे लिखा जा सकता है कि माइनस 1 की पावर माइनस 1 की पावर उतनी पावर ले लेंगे और जे एन एक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो z की पावर माइनस 2 है तो j माइनस 2 था, तो देखो मैंने क्या किया, माइनस 1 की पावर 2 कर दी और j2x कर दिया। इधर z की पावर माइनस 1 j माइनस 1x था, तो मैंने क्या किया, z की पावर माइनस 1 तो वैसे रहेगा, इसको लिख दिया माइनस 1 की पावर 1 और j1x, बकिया किसी कोई चेंज नहीं आया। अब जरा आप इन फैक्टर्स को जरा सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जे नॉट के लेफ्ट और राइट पे देखो तो आपके पास j1x है, j1x है। तो क्या मैंने समझाने के लिए इनको एक जैसे कलर दे दिए ताकि मुझे समझाना आसान रहे। इधर देखो j की 2 है, j की 2 है, मैंने उसे रेड कलर दे दिया। तो क्या हम इन्हें कॉमन करके नहीं लिख सकते? तो क्या इन दोनों मेजेंडा में से j1x कॉमन लिया जा सकता है, रेड वाले में से j2x कॉमन लिया जा सकता है? तो पैटर्न क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे दरमियान वाले में z नॉट है, z नॉट z की पावर 0 का मतलब 1 कंसीडर हो जाएगा। इसका ना सिर्फ क्या बचेगा, j नॉट x, तो वो j नॉट x आ गया। इन दोनों में से जब आप कॉमन लोगे j1x, तो ये z की पावर 1, ये z की पावर माइनस 1, तो 1 बाई जी लिखा जा सकता है, नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो क्या ये इस पैटर्न पे लिखा जा सकता है कि z माइनस 1 बाई जी j1x, इसकी ये z की पावर माइनस 1 थी तो 1 बाई z लिखा जा सकता है, इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया। तो अगला देखो जरा, रेड वाला फैक्टर में j2x कॉमन लिया जा सकता है और ये z की पावर 2 था, ये z की पावर माइनस 2 था, तो 1 बाई जी आ जाएगा। ये माइनस 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो देखो मैंने इसे पॉजिटिव की टर्म में लिख दिया, j2x कॉमन ले लिया। अप टू सो ऑन इस तरीके से मैं लेफ्ट राइट दोनों में से कॉमन लेके वो सारा चला सकता हूं। तो फिर वक्त अप टू सो ऑन कर देते हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो उम्मीद है आपको यहां तक पहुंचने में समझ आ गई होगी कि कोई मुश्किल नहीं होगी कि हमने कैसे इस सीरीज को ओपन करके इस तरह अरेंज करके लिख दिया। अब हमने कुछ इसमें बदलाव लाने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस के तौर पे हम इसे देखेंगे। लेट्स से मैं कहता हूं z को समझो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा और 1 ओवर z को हम लेते हैं cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। तो अगर मैं z माइनस 1 बाई जी करता हूं तो ये दोनों फैक्टरों को आप माइनस कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 2 अयोटा साइन थीटा, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर मैं प्लस करता हूं z प्लस 1 बाई जी, तो आप दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दोगे तो 2 कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं z स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर, तो दोनों फैक्टर्स का भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा
तो 2 आयोटा cos थीटा sin थीटा ये पॉजिटिव में आएगा, आपके एक तरफ नेगेटिव में आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों cos वाले फैक्टर इकट्ठे कर दो, sin वाले फैक्टर इकट्ठे कर दो। sin वाले में आयोटा स्क्वायर आ रहा है और हम जानते हैं योटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो क्या यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा तो योटा खत्म हो जाएगा। फिर आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन गया 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आपको समझ आ गई। अब ये जी स्क्वायर, आप cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 cos 2 थीटा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं अभी करते। तो ये जो फंक्शन था ए, क्या इसमें मुझे जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर चाहिए, मुझे z माइनस 1 ओवर z चाहिए, तो उनकी वैल्यूज मैंने इक्वेशन ए और आपके पास इक्वेशन बी के तौर पे देख ली। तो यहाँ पे z माइनस 1 ओवर z की वैल्यू है, यहाँ पे z स्क्वायर 1 ओवर z स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने प्लेस करनी है। तो आपको समझ आ गई। अब इस जगह पे मैंने वो वैल्यूज प्लेस कर दी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब आप मैंने उससे अगले भी वैल्यूज प्लेस कर दी हैं, आपने तो सिर्फ एक निकाला ना, तो z माइनस 1 ओवर z की जगह क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा j1x, और z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा आ जाएगा, और आपके पास j2x आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो आपने मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो जनाब, तो ये आपके पास 2 cos ऑफ 2 थीटा j2x आ जाएगा। अगला फैक्टर फिर नेगेटिव का था, वो साइन वाला फैक्टर आ जाएगा, 2 आयोटा साइन 3 थीटा j3x, फिर अगला cos का आ जाएगा 2 cos 4 थीटा j4x, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा ऐसे। तो मैंने उस सीरीज को समझाने के लिए आगे भी लिख दिया, काफी उसके फैक्टर्स लिख दिए। अब आप क्या करो, इनमें से कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनमें अयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो आपके पास रिमेनिंग है वो रियल पार्ट है। तो मैं एक ऑलर आइडेंटिटी जानता हूं, क्योंकि अब आपने यहाँ पे भी तो देखो ना, z माइनस 1 ओवर z था, तो इस जगह पे भी आपने वो वैल्यू प्लेस की है। तो आपके पास वो जो एक सीरीज एक्सपैंड की थी, यहाँ पे z माइनस 1 ओवर z की वैल्यू लगी, 2 2 से कट गया, तो x आए अयोटा साइन थीटा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक होगी बात। ऑलर आइडेंटिटी e अयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है। तो इसी सोच पे अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड को सोचूं, तो ये e की पावर अयोटा x साइन थीटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos x sin थीटा प्लस अयोटा sin x साइन थीटा। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी जगह हम ये फैक्टर लिख सकते हैं, तो वो फैक्टर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो आपने लेफ्ट साइड की वो वैल्यू लगा दी, राइट साइड में अभी कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एक किया, रियल पार्ट अलग कर लिए हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए हैं, और इमेजिनरी पार्ट में से 2 आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है। समझ आ गई बात। तो इस स्टेप से यहाँ तक आते आते 2 काम हुए। एक क्या काम हुआ, e की पावर अयोटा x साइन थीटा की वैल्यू लग गई, और दूसरा रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके लिया, 2 आयोटा कॉमन ले लिए। अब जब आप इक्वेट करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, लेफ्ट साइड पे आपके पास रियल पार्ट है, राइट पे भी रियल पार्ट है, और इमेजिनरी भी है, इधर भी इमेजिनरी है। तो पहले हम रियल को रियल के इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे cos x साइन थीटा है, तो वो यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसके बराबर कर दिया, j0x प्लस 2 कॉमन ले लिया आपने, cos 2 थीटा j2x प्लस cos 4 थीटा j4x अप टू सो ऑन, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा, sin x साइन थीटा, यहाँ से अयोटा अयोटा से बैलेंस हो जाएगा, और रिमेनिंग फैक्टर आप क्या लिखने वाले हो, that is 2 sin theta j1x sin 3 theta j3x plus sin 5 theta j5x। ये जो इक्वेशन 2 और 3 बनी है, ये हमारे लिए कहलाती हैं जैकोबी सीरीज। समझ आ गई बात। तो अब यहां तक तो ये जैकोबी सीरीज आ गई। अब हम इसमें जरा इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 जो उसका रियल पार्ट था उसको पहले डील करता हूं। तो यहाँ पे cos वाला फंक्शन चल रहा है, तो मैं इसी इक्वेशन 2 को cos n थीटा से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करता हूं, और फिर थीटा के लिहाज से उसे इंटीग्रेट करता हूं, लिमिट क्या देता हूं, 0 से पाई। ठीक होगी बात। तो इक्वेशन 2 में अब क्या काम करना है, cos n थीटा दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसे इंटीग्रेट भी करना है, किस लिमिट के साथ, 0 से पाई के साथ।
तो इक्वेशन देखो क्या बनने वाली है। तो देखो आपने लेफ्ट साइड पे भी cos n थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, हर फैक्टर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रल खोल के लिखेंगे तो यहाँ से j नॉट x बाहर आ जाएगा, यहाँ से आप देखो 2j नॉट x बाहर लेके बाकी फैक्टर अंदर लिख दोगे। अब आप यहां से डायरेक्ट रिजल्ट मैं दे रहा हूं कि अगर n ऑड होगा आपके पास इस सारे मामले में तो जवाब 0 आ जाएगा राइट साइड पे। अगर n इवन होगा तो जवाब आ जाएगा पाई जे एन एक्स। अब ये कैसे, आपके पास जितने ऑड होंगे तो राइट हैंड साइड वैनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑड का मतलब आ जाएगा कि आप यहाँ पे n की जो वैल्यू भी रखोगे वो ऑड में आ जाएगी। तो आपके पास साइन cos 90 जैसे पाई बाई 2 है, या जैसे आप 3 पाई बाई 2 कह लो, 5 पाई बाई 2 कह लो, तो वो अब आपके पास 5 पाई 3 पाई सॉरी बोलना था, तो वो आपके पास जवाब क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब राइट साइड पे आप जो आपके पास है जब आप रखोगे n इवन तो जवाब पाई जी एन एक्स आएगा। सिर्फ एक टर्म बचेगी जिसमें वैनिश नहीं होगा, डेट इज जिसमें कॉज एन थीटा शुरू वाली जो टर्म आ जाएगी आपके पास, तो वो आ जाएगी पाई जे एन एक्स। ठीक होगी बात। इसी तरीके से अब जो इक्वेशन 3 थी दिस वन, इसके दोनों साइडों पे साइन एंड थीटा से मल्टीप्लाई करना है और लिमिट वही रखनी है। तो उसी तरीके से लेफ्ट साइड राइट साइड पे साइन एंड थीटा मल्टीप्लाई कर दिया है, आप इंटीग्रल ओपन कर दोगे, इंटीग्रल अंदर हर फैक्टर के साथ आ जाएगा, हर एक में से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। अब अगेन अगर आप n ऑड रखोगे तो जवाब आएगा पाई जे एन एक्स, और अगर n इवन रखोगे तो जवाब 0 आएगा। तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को जरा गौर से देख लेना है, दिस वन एंड दिस वन। तो आप ऑब्जर्व करो कि जब ऑड है तो एक आपके पास कॉस वाला फैक्टर 0 आ रहा है, जब n ऑड है तो साइन वाले फैक्टर जो इंटीग्रल है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इनमें से अब आपकी चॉइस है, 4 और 6 को ऐड कर दो या 5 और 7 को ऐड कर दो, यानी ऑड वाले को ऑड वाले में ऐड कर दो, इवन वाले को इवन वाले में ऐड कर दो। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक ही आएगा, डेट इज इक्वल टू कि लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी, जवाब पाई जे एन एक्स के बराबर ही आएगा। अब आप जब इसको जरा देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिखता हूं, पाई जी एन एक्स लेफ्ट पे ले जाता हूं, इंटीग्रल को राइट पे कर देता हूं। आप जरा ऑब्जर्व करो ये है क्या आपके पास, cos x sin थीटा cos n थीटा, ये sin x sin थीटा sin n थीटा, इसका मतलब क्या ये आपके पास cos ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का कंसेप्ट बन सकता है। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं कॉस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। तो आपने ये अप्रोच लगा के इसको ये फैक्टर लिख दिया। तो ये जो आपके पास टूल बना जो तमाम वैल्यू ऑफ एन के लिए अब हम कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेजल फंक्शन। तो जे एन एक्स किसके बराबर आता है, 1 ओवर पाई, इंटीग्रल की लिमिट है 0 से पाई तक, cos n माइनस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा। दैट फॉर्म इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेजल फंक्शन। तो समझ आ गई बात। तो सादा सा मैथमेटिक्स है, जस्ट अलजेब्रिक ज्यादा काम है इसके अंदर। तो जनाब ये यहाँ तक था आपके पास बेजल फंक्शन। अगर इसमें आपको कोई बात पूछनी हो, कोई चीज कोई पॉइंट स्टेप क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।